दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज की वीडियो आपको थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी, थोड़ी सी काली पीली लग रही होगी, तो वो मेरे आलस की वजह से, क्योंकि मुझे उठ करके कमरे की और ज़्यादा लाइटें जो हैं वो नहीं जलाने का मन कर रहा है, क्योंकि हमको आलस आ रहा है। तो हम जहाँ बैठे हैं वहीं पर वीडियो बना दे रहे हैं गाइस। थोड़ी सी मेरी आवाज़ सुन लीजिएगा और आज शक्ल मत देखिएगा। वैसे भी लोग कमेंट करते हैं कि मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ इस शक्ल का। तो ऐसा करते हैं कि मैं आप सोच रही हूँ कि बिना शक्ल के जो है वो वीडियो बनाया करूँ, कार्टून वाली वीडियो बनाया करूँ और उसमें खाली वॉइस ओवर करा करूँ। कितने लोग सहमत हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज की वीडियो मेरी शुरू होने वाली है रजिया आंटी के ऊपर, क्योंकि रजिया आंटी जो है ना दूसरे को ज्ञान बहुत अच्छा देती हैं, लेकिन वो चीज़ें अपने ऊपर लागू नहीं करती हैं। अभी कमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है मुद्दा गरमाया हुआ था। जो लेडुआ की अम्मा है, मतलब जो अप्सरा मॉम है, उनकी बेटी, वो बहुत ज़्यादा जो है ना तिलमिलाई हुई थी कि मेरे लिए गलत कमेंट आते हैं, मेरे लिए गलत कमेंट आते हैं। तो प्रिंस रंजना जो है उस कमेंट को डिलीट नहीं करते हैं या फिर उस कमेंट को जो है हार्ट देते हैं। तो मैं बता दूं कि वही काम आपकी माता जी कर रही हैं, लेडुआ की अम्मा। तो अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जब आपकी माता जी करे तो ठीक, और जब आपके भाई भाभी करे तो बेकार। ये पक्षपात कैसा है जरा बता दीजिएगा अपनी वीडियो में। मैंने एक कमेंट देखा था गाइस, जो कि मैंने इन्हीं रजिया आंटी के चैनल पे देखा था। उसमें लिखा था कि रंजना के कदम जो है घर में शुभ नहीं है, जब से आई है सब कुछ खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है। रंजना के पैर इस घर में शुभ नहीं है। तो ये बताइए, ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। और ये जो हमारी था वाली मैया के जो भक्त हैं, इनको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जस्ट उसके नीचे एक कमेंट आया था जिसको ये बहुत अच्छे से लाइक भी करती हैं और उसके नीचे भर भर के कमेंट भी आते हैं। इसी के ऊपर जो ये कमेंट लिखा हुआ था, जो कि 2 घंटे पहले इससे हुआ था। मतलब ये सारे कमेंट रीड कर करके ये खुद अपनी जो है वीडियो में वो कमेंट रखती हैं, तब इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ पे इनकी बेटी बहू के लिए जो है बुरा बोला जाता है, तब इनको जो है फ़र्क नहीं पड़ता। और ना ही लेडुआ की अम्मा को दिखाई देता है कि उनकी माताजी जो है उनके कमेंट में जब ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं तो क्या फर्क पड़ता है। क्या इनके बहू बेटे वो कमेंट नहीं देखते होंगे। तो झगड़े की फसाद जो है वो अप्सरा मॉम ही हैं, क्योंकि हमने वीडियो इनकी स्टार्टिंग से देखी है। झगड़े की शुरुआत जो है ये अप्सरा मॉम ने ही शुरू करी थी, प्रिंस ने पहले शुरू नहीं करी थी। मैंने जो देखा था वो मैं अपने नज़रिए से बता रही हूँ। बाकी मैं अंधभक्तों को नहीं समझा सकती, क्योंकि अंधभक्त जो है वो अंधभक्त ही रहेंगे। मैं अपनी ऑडियंस को ये चीज़ें समझा रही हूँ। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आज जो है डैडी जी आए थे, मतलब राज परिवार के जो महान नायक है अमिताभ बच्चन, वो आए थे और सफाई दे रहे थे कि ये जो हुआ है ये पूरे इतिहास में इनके साथ में सबसे दुखद दुर्घटना हुई है कि प्रिंस रंजना जो है वो उनकी बेटी से नहीं मिले, चले गए। तो मैं एक बात बता दूं कि आपकी बेटी ने कोई ऐसे काम भी नहीं किए हैं कि प्रिंस रंजना जो है आपकी बेटी का इतना ज़्यादा आदर करें, ठीक है। क्योंकि कुछ समय पहले ही प्रिंस का जो है ना वो आपकी बेटी बार बार, जब एक बात मुझे समझ में नहीं आता है कि आपकी बेटी की हमेशा लड़ाई जो है लेडुआ की अम्मा की जो है वो प्रिंस और रंजना के साथ में ही क्यों होती है। अरे मनीषा और सचिन के साथ में क्यों नहीं लड़ाई होती है। बार बार उसको प्रिंस और रंजना ही मिलते हैं, हर चीज़ में उनको प्रिंस और रंजना में ही कमी दिखती है। बार बार लेडुआ की अम्मा बोलती हैं कि मैं प्रिंस को बाबू मानती हूँ, प्रिंस को बाबू मानती हूँ, और उसी बाबू का जो है वो खटिया खड़ी करती हैं। ये कहाँ तक सही है। और इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये इतिहास पुराण की बात आपके मुंह से तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। अगर किसी को सही शिक्षा देनी है ना डैडी, तो पहले अपनी धर्म पत्नी को दीजिए, रजिया आंटी को, क्योंकि रजिया आंटी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और घर में सबसे ज़्यादा जो है ना झगड़ा वही कराती हैं, और उन्हीं का जो है ना सारे झगड़ों में लेन देन होता है। उनके कमेंट सेक्शन में जा कर के देखिए, बहू के लिए कितनी गंदी गंदी बातें लिखी जा रही हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ वो कमेंट जो है वहाँ से डिलीट कर दें। दूसरे को नसीहत दे रही हैं कि नहीं मेरी बेटी के साथ में ये हुआ, मेरे बहू बेटे ने ऐसा कर दिया, मेरे बहू बेटे ने ऐसा कर दिया। जो बहू बेटे देखते हैं ना वही वो भी फॉलो करते हैं। हम कह रहे हैं कि प्रिंस का और रंजना की शादी जो है हुई थी, तो क्या ये लोग वैसे ही थे? बिल्कुल नहीं थे ना। एक समय हुआ करता था जब आप ही प्रिंस के साथ में बैठ करके मनीषा को भर भर के गालियां दिया करती थी, भर भर के उसकी बेइज्जती किया करती थी। इसी प्रिंस को जब आपने ये सारी गंदी गंदी चीज़ें सिखा दी है, तो फिर आप उस प्रिंस से कैसे उम्मीद करती हैं कि फिर वो आपके लिए अच्छा बोलेगा। जब आप उसके लिए जो है उसके साथ बैठ करके उसी की भाभी को इतना गलत गलत बोलती थी, अपने दिन आप भूल गई। आज जो है आपको रंजना बुरी लग रही है।
रंजना में हजार कमियां हैं, रंजना में मानते हम लोग कि बहुत सारी नादानियां हैं, लेकिन रंजना को आए हुए अभी 1 साल हुआ है और 1 साल में आपने जो है उसका ऐसा दुर्दशा कर दिया कि क्या ही बताएं। तो सुधार करने की ज़रूरत आप में नहीं है, सुधार करने की आप में है। आपके बहू बेटे उतने गलत नहीं है जितना आप दुनिया को दिखा रही हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बुढ़ापे में आपको किस चीज़ का इतना लालच, इतना छछाती मार दिया है कि आप जो है हर समय जो है बहू बेटों को बदनाम करने पर ही तुली हुई हैं। गाइस, जब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग प्रिंस और रंजना की वीडियो जा करके देखिए कि कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, जहाँ तक मैंने देखा है कंट्रोवर्सी शुरू की है रजिया आंटी ने। जो फ़ोन की बात थी, फ़ोन अगर प्रिंस और रंजना ने किया था तो इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं तुम लोग अभी मत आओ। वही बात से ये वीडियो बनाई थी और वहीं से जो है इनके घर में छीछा लेदर होना शुरू हुआ है। लेडुआ की अम्मा का तो काम ही है, वो जहाँ भी जाती हैं आग ही लगाती हैं। ठीक है, ससुराल गई, कब वापस आ गई कोई पता नहीं है। और जिस भाई को वो देखने के लिए लेडुआ की अम्मा आई थी, वो भाई तो बिल्कुल दूल्हा बना हुआ घूम रहा है, कभी लाइव कर रहा है, कभी स्कूल में घूम रहा है, कभी कहाँ घूम रहा है। मतलब जिस सीरियस पेशेंट को देखने के लिए आई हो बहन, पहले उसको देख लो। प्रिंस रंजना तुम्हारे साथ नहीं है, छोड़ो उनको, तुम तो सचिन को देखने आई हो ना, तो सचिन के ऊपर ध्यान दो कि हाँ सचिन समय से खा रहा है कि नहीं, सचिन पी रहा है कि नहीं, सचिन का सेहत कैसा है, सचिन समय से नहा रहा है कि नहीं। तुम तो सचिन को देखने के लिए उतना दूर से टिकट करा करके आई हो, तो फिर तुम्हारे बीच में प्रिंस और रंजना कहाँ से आ गए? प्रिंस और रंजना को जहाँ जाना है जाने दो, तुम तो मरीज देखने आई हो ना, तो फिर मरीज के ऊपर ध्यान दो ना। फिर यहाँ पे इतना रायता क्यों फैलाना? झूठ मूठ का एक लड़ुआ की अम्मा का काम है गाइस। इनको जो है जब तक कंट्रोवर्सी नहीं करती है तब तक इनको सुकून नहीं मिलता है, और जब तक ये कंट्रोवर्सी नहीं करती है तब तक इनको अच्छा खासा व्यूज भी नहीं मिलता है। नहीं, इनका व्यूज 8,000 9,000 पे ही अटका रहता है। और इनकी माता का भी वही हाल है, जब तक इनकी माता अपनी बहुओं को और अपने बेटों को बदनाम नहीं करती है तब तक उनको भी चैन नहीं मिलता है। अब इन्होंने एक और तीर मार दिया है अब अंकल जी को भी बिठा करके कि इतिहास में इससे बुरा कभी कुछ नहीं हुआ है। आपके घर में इतिहास में इससे पहले इतना बुरा बुरा हो गया है कि मैं क्या ही गिनाऊं। ऑडियंस प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या क्या बुरा हुआ है, मैं कितना अपने मुँह से इनके लिए सुनाऊँ। आपको अगर कंट्रोवर्सी फैमिली का नाम मिला है ना, तो वो बिल्कुल भी सही मिला है, क्योंकि आप लोग इसी लायक हो। खासतौर पे इस घर की माता जी जो हैं वो सबसे अजीब इंसान हैं। इनके जैसी औरत तो हमने नहीं देखा है, जो ना एक सास का फर्ज अच्छे से निभा पा रही है, ना एक माँ का फर्ज अच्छे से निभा पा रही है। कौन ऐसी सास होगी जो सरेआम अपनी बहू की इतनी इज्जत नीलाम करेगी? सास का काम होता है अपनी बेटी बहू सबको एक समान समझे। बहू के साथ जो है आपका ऐसा व्यवहार है, हम कह रहे हैं कि जिस बहू को आप ब्याह करके लाई हैं वो अचानक से बहू आपके हाथों से कैसे फिसल गई, जबकि आप तो कुंडली मार करके 24 घंटे घर में ही बैठी रहती हैं। अगर बहू बेटे आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो गलती आप में है ना, क्योंकि उसी बेटे को तो आपने इतने सालों से लड़ना ही सिखाया है, भाभी के लिए गलत गलत चीज़ें बोलना ही सिखाया, तो फिर वो आपका रिस्पेक्ट कहाँ से करेगा? जो बोएंगी वही काटेंगी। वही हाल रंजना के साथ में आपका है। अभी हम कह रहे हैं कि आपके घर में कुक लग गया, आपके घर में ये हो गया वो हो गया, आपके घर में सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना है, वो भी दाल भात भुजिया बनाना रहता है। कोई बढ़िया खाना तो आप लोग ज़िंदगी में खाते नहीं हो, क्योंकि हमने तो वीडियो में नहीं देखा कि नहीं बहुत अच्छा खाना आपके घर में बनता है। बर्तन मांजने के लिए आपके घर में लगे हुए ही हैं, झाड़ू पोछा करने के लिए लगे ही हैं, तो आप शुरू से शासन क्यों नहीं चढ़ाई अपने दोनों बहुओं पे? मतलब आप जिस बहू को गाली दे दे करके, पानी पी करके, जूस पी करके, सारी चीज़ें कर करके जिस बहू को आप गाली दिया करती थी, मनीषा को आज वही बहू आपकी लाडली हो गई है। मतलब जहाँ वजन वहीं भजन, ये आनी आप कर रही हैं कि उधर जो है पलड़ा अभी ज़्यादा भारी है, उधर अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो उधर आप झुक गई हैं। यानी कहीं ना कहीं आपकी पूरी ज़िंदगी, आप पूरी वीडियो जो है ना आपके व्यूज के ऊपर ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। व्यूज ना आए तो आप पागलों की तरह हो जाती हैं। कौन इंसान ऐसा होगा जो एक ही टाइप की वीडियो बना बना करके दिन में 4 बार पोस्ट करेगा? हमको तो समझ ही नहीं आता है। तो गाइज मेरी नज़र में तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इन्होंने करी है, और ये खुद अपने परिवार में जो है ना विघ्न डालती हैं और आरोप अपने बेटे और बहू पे लगाती हैं। इनके बेटे बहू में उतनी कमी नहीं है जितना ये रजिया आंटी जो है इनके में कमी है। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो रजिया आंटी की वीडियो देखना शुरू करिए और प्रिंस रंजना की वीडियो देखना शुरू करिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो इस युग के इंसान है, उनको थोड़ा फ्रीडम दीजिए। जिस हिसाब से आपके घर का माहौल है ना आंटी, वहाँ पे एक जानवर भी जाएगा ना तो वो भी बेहोश हो जाएगा आपके घर का माहौल देख करके, या फिर उसको भी उबन होने लगेगी जिस हिसाब से आपके घर की चीज़ें रहती हैं। मतलब सब लोग वहाँ पे ज़ॉम्बी बने हुए फिर रहे हैं, कोई किधर कोई किधर, कोई किधर कोई किधर। तो उसी हिसाब से जो है ना प्रिंस रंजना थोड़े अच्छे अच्छे कंटेंट तो लाते हैं,
प्रिंस रंजना दिवाली करवा चौथ लुक ले आए, इतना बढ़िया बढ़िया वीडियो उन्होंने बनाई। और इसके बाद जो है वो नवरात्रि में गए थे, देखिए कितना अच्छा वीडियो बनाए थे। लेकिन आपको उस चीज़ पे भी एक्सेप्ट नहीं था कि नहीं ये अपनी बहू को मतलब बीबी को इतना क्यों देता है। आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप ऐसी वाली सास है ना जो आपको चाहिए कि मेरी जो है ना इस घर में हुकूमत चले, बाकी किसी की भी ना चले। आपको मैं बता दूं, मैं एक ऐसी महिला को जानती हूँ, एक ऐसी सास को जानती हूँ जिनके घर में ना वो अपने मन अपने पसंद से बेटा को ब्याह करके लाई थी, अपने पसंद से बहू ला लेकर के आई थी। 4 साल तक उनकी बहू को बच्चा नहीं हुआ। पूरे देश मतलब पूरे मोहल्ले में छीछा 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 लेदर मच गया कि इनके बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, इनके बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, इनके बहू को बच्चा नहीं हो रहा है। तो सब लोग पूछने लगे कि भैया तुम्हारे बहू को बच्चा नहीं हो रहा। ये भर भर के बुराई करती थी कि मेरी बहू के अंदर ये है, मेरी बहू के अंदर ये है, मेरी बहू बच्चा नहीं पैदा कर पा रही है। मतलब बात जो है तलाक पर आ गई थी। और बेचारी को इतना टॉर्चर किया जाता था ना कि वो पागलों जैसी रहने लगी थी। फिर एक दिन पता चला ना कि ये जो आंटी थी, वो जो जहरीली आंटी थी, सास जो थी, जो बहू को ब्याह करके लाई थी, ये कभी भी अपने बहू और बेटों को एक साथ कमरे में रहने देती ही नहीं थी। और दूसरी बात ये था कि अगर इनके बहू बेटे एक साथ कमरे में रहते थे ना तो दरवाज़ा और पर्दा दोनों कमरों का खुला होता था। तो सोचिए कि ऐसी सास भी दुनिया में होती हैं, मतलब जो कि बहू के ऊपर इतना शासन करती हैं, जिनको कि मैं अपनी आंखों देखी हाल बता रही हूँ। इसी तरीके से आपको भी थोड़ा सा परिवर्तन करने की ज़रूरत है, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि सब कोई ख़त्म हो जाएगा, सब सारे रिश्ते टूट जाएंगे, फिर आप लोग अकेले रह जाएंगे। और अकेले रहेंगे तो थूथू आपके ऊपर ही होगी। और ऐसा ना करिए कि आपके ऊपर थूथू हो। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और तब बताती हूँ बाकी की चीज़ें, क्योंकि आप अपनी वीडियो में बहुत सारी रायता फैलाई हुई हैं। तो पहले अपने रायता को समेटिए, बाकी की रायता बिल्कुल ठीक है। जय श्री कृष्ण।